ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर गौहर भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच चुके और सामने शेर अफजल मरवत भी हैं। शेर अफजल मरवत से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर आगे हैं। ये आप देख सकते हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ के साहब और ये गले मिल रहे हैं मनाजिर आप देख सकते हैं, काफी खुश हैं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौहर इस वक्त बगलगीर हो रहे हैं। सर आगे सर खुश दिखाई दे रहे हैं बैरिस्टर गौहर मरवत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यार अगर तुम लोग जाना चाहते हो मीडिया वाले आ जाएं। जी शेर अफजल मरवत साहब बताएं, काफी पसीना आया हुआ है आपको। अच्छा इस तरह है कि आज मैं थोड़ी सी रुजूआत बता दूं कि कल को जो हमारी गिरफ्तारी हुई हमें कोई इल्म नहीं था कि कौन सा जुर्म सरजद हुआ है। अंदाजा था कि संगजानी के जलसे की तकलीफ है इनको और जितने लाखों लोग आए। गिरफ्तारी के बाद हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने, वहाँ पे MNA जुबैर साहब को भी बाद में लाए थे लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पुलिस जो हैं उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी, लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर साहब से, शोएब शाहीन साहब से, हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और MNA साहिबान हैं। सुबह जो है फिर हमें इल्म नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन खान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाक़यात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो माताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें। यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्जाम है कि जी अली अमीन खान ने DSP की कंपनी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शोएब शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपनी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी ही सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। IG इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें। और साबित नहीं कर सके IG साहब, जिधर भी होगे इधर ट्रायल मुक्त होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहे हैं। हमारे साथ रवैया मुनासिब है, लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। एक हमारे जक्कड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्ढा साहब जो है एक सवाल, अगर आपका ये हाल है तो ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत अब गाड़ी में सवार हो रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। अब वैन में उनको बिठा कर ले जाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत से मिलने आए थे बैरिस्टर गौहर, और अब बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू भी मीडिया के नुमाइंदगान से की और अब उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। उनके साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम और
दीगर रहनुमा जिनमें जैन कुरैशी, आमिर डोगर भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं वैन में उनको बिठा दिया गया है और अब आगे यहाँ से जा रहे हैं। फैसला महफूज है अब तक। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। मीडिया के नुमाइंदगान की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी रोदात भी बताई कि उनके साथ क्या कुछ हुआ और उन्होंने आखिर में तारीफ भी की कि जो पुलिस का रवैया है वो बहुत अच्छा था उनके साथ। और अब शेर अफजल मरवत को यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं। पुलिस के स्क्वाड के साथ अब उनको यहाँ से रुखसत कर दिया गया। जी वकील साहब बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है, अब नेक्स्ट क्या होगा? फैसला अब तक महफूज है? जी महफूज है जनाब। और कुछ लोगों को जुडिशल किया एक केस में, दूसरे केस किसको जुडिशल किया गया है बताइएगा? शाहीन साहब और अभी कुछ फैसले पेंडिंग है। फैसले अभी पेंडिंग है, तो इसके बाद फिर फैसले के बाद अब फैसला किया जाएगा कि भाई कहाँ ले जाना है, डिस्चार्ज करना है, क्या फैसला मुतवक्किल है? डिस्चार्ज करना चाहिए था, लेकिन देखते हैं कोर्ट का फैसला पहले हम नहीं बता सकते। कोर्ट ने अपना माइंड बिल्कुल 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 ठीक है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला जारी करती है। यहाँ से शेर अफजल मरवत को गाड़ी में ले जाया गया है और अब देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है, फैसला क्या आता है। लेकिन अब मरवत साहब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे, मुतमईन दिखाई दे रहे थे। और अब बाहर बैरिस्टर गौहर जो है वो मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो हम अब आपको दिखाते हैं। बाहर जाकर मीडिया के नुमाइंदगान से वो गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए अब जो बैरिस्टर गौहर है चेयरमैन PTI जिनको रिहा कर दिया गया, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अब उनकी गुफ्तगू आपको सुनाते हैं। बाहर गुफ्तगू करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताते हैं।